निष्ठा, ब्रह्मबोध, साधन चतुष्टय के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में 4 बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बघार सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है, उसे विवेकवान कहते हैं। तीसरा, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति। शम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों की स्थिति है ही नहीं, भोग है ही नहीं ऐसी स्थिति है, त्याग वैराग्य से ऊपर उपरति। तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य शास्त्र वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षुता, घोर मुमुक्षुता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये 4 साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी हमारे यहां, वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दास्य रति बहुत सरस हो गई। उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये दासत्व मूल सबके अंदर रहता है, हर भाव में दासत्व रहता है। सबकी दासता, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ये तो शांत रस में ही छूट जाती है। समझिए कौन से रस में हो, शांत रस में ये सब छूट जाती। दास से भाव तो और आगे की बात। जिसने हृदय से भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया, उसकी पहचान है वो लोक लोकांतर के किसी भोग, किसी पद, किसी सिद्धि का दास नहीं हो सकता। जब ये भाव प्रगाढ़ उत्कृष्टतर होता है तब उसके हृदय में सख्य भाव और गाढ़ वात्सल्य और महामाधुर्य श्रृंगार रस, गोपी भाव और फिर सहचरी भाव। इसलिए इस भाव तक पहुंचना साधना के बल पर असंभव है। भगवत ऋषि जी कहते हैं कि ये ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर, रुके कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। और घट करे विनाशन, यही जो आप देख रहे हो, यही घट करे विनाशन। बुद्धि काम नहीं करती। या तो बच्चा किसी रसिक महापुरुष का बन चुका है, या ललिता विशाखा आदि की पात्रता प्राप्त कर ली असंभव, तब वो इसे देहाती भाषा में कहें तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है। राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना, ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने तो धूल धूसरित हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाएं। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग उपरति, जो वर्णन है सुख वांछा का त्याग, ये तो असंभव है। तो फिर हुआ कैसे? बोले कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा हो गई, कृपा से बात समझ में आ गई। ये कृपा से समझ में आती है, ये तर्क से समझ में नहीं आती। सबसे पहली कृपा स्फुरित होती है उपासक के हृदय में, उसके अंदर एक लगन लगती है मधुर स्मरण की। पकड़ो कृपा पात्र जनों, अमर्याद अबाध स्मृति, कोई भी हमारी अखंड स्मृति को तोड़ न पावे। ये विशिष्ट कृपा पात्र उपासक के अंदर राधा राधा राधा, ये अखंड स्मृति। जब उपासक इस मधुर स्मृति को पकड़ लेता है तो उसका स्तर ऊंचे उठने लगता है अध्यात्म की धरा पर।
हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम बल के, अध्यात्म बल के आपके अंदर जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर ज्ञान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर आप करोगे क्योंकि आपके अंदर बल नहीं। जैसे आपके अंदर आवश्यकता भगवान की है लेकिन चाहत भोगों की है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर चाहत मिटा दी जाए तो आवश्यकता तत्काल पूर्ण हो जाएगी। चाहत मिटाना यह ज्ञान बल से होता है। यह ज्ञान बल अध्यात्म बल है। अध्यात्म बल श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, इनका नाम राधा राधा राधा। जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे ये दोष मिट जाए, मेरे द्वंद्व मिट जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, नहीं प्यारे। यदि दोष दुख द्वंद्व देखकर मुस्कुराते हो तो सदैव हमारे पास रहें और आप मुस्कुराते रहो। बस ये चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। चाहो ना सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला। संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां विपुल बढ़ाई, प्रतिष्ठा, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे और कोई सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान बढ़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष। सर्वेश्वरमय भगवान के समान लोक में निवास करना सालोक्य, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना सारिष्ट, भगवान के समीप रहने का अधिकार प्राप्त होना सामीप्य, भगवान के समान रूपाकृति प्राप्ति होना सारूप्य, भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, एकत्व। 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी प्रेमी भक्त इनको स्वीकार नहीं करता। औरों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेम छोड़ करके वो न सदगति चाहता, न सन्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बढ़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत न हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, नहीं चाहिए, न मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बार बार कर्म के अनुसार जन्म हो लेकिन अपने आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। यह प्रेमी हृदय जन्म जन्म में मेरी रति मेरे आराध्य देव के चरणों में हो, जन्म से ही मैं उनकी अनुराग वृत्ति धारण करके सदैव उनका लीला गुणगान करता हुआ जन्म व्यतीत करूं। भक्तवर प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेषु चला भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा जन्म न हो, मैं मांगता हूं कि कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे मेरी लाडली, अपनी सहचरियों के साथ लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो। जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जा राखो ता रहो मान सुख राशि है, क्या चिंता।